If you take a look at national Pakistani fragrance market, then you will come to know that Junaid Jamshed is the most iconic and leading brand of perfumes. गाइज दो ये अभी तक जो वेस्टर्न परफ्यूम्स हैं उनके कलोन्स बनाते हैं और बहुत अच्छे कलोन्स बनाते हैं, बट मे बी इन फ्यूचर में ये आपको अपने जो फ्रेग्रेंस है वो क्रिएट करते हुए दिखाई दें, और ऐसा होना भी चाहिए बिकॉज गाइज नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट को लेकर जे डॉट के पास जो प्लेटफॉर्म अभी मौजूद है वो आई थिंक पाकिस्तान के किसी और ब्रांड के पास नहीं है। एंड आई थिंक अब जे डॉट को अपना एक अलग से परफ्यूमर हायर करना चाहिए और अपनी जो फ्रेग्रेंस है वो क्रिएट करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, पीस एंड ब्लेसिंग्स जो वे ब्यूटीफुल पीपल, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। एंड टुडे वी विल टेक अ लुक एट ब्रांड न्यू रिलीज बाय द हाउस ऑफ जुनैद जमशेद एंड दैट इज जन्नान Tobacco by J Dot. Viewers, Janan is the most powerful, iconic and successful series of J Dot brand, and guys I think Tobacco is the 6th or 7th installment in the line of Janan series. ये fragrance कैसी है? It will worth your money and your time. I will let you know everything, so please stay tuned. Welcome back guys, and thanks for locking first presentation. So here is the box. On the front you will get the name of the perfume, house and concentration guys. और ये perfume concentration में ये fragrance है 100 ml की इसकी बॉटल है guys, और इसकी अगर आप पैकेजिंग को देखते हो तो सेम इसका जो बॉक्स है वो अपनी प्रीडिसेसर्स जैसा है। आपको यहाँ पर ये गोल्डन पैटर्न देखने को नज़र आ रहा है। अगर आप में से वो लोग जिन्होंने इंटर्न्स की कैंपेन देखी हो तो उसमें आपको वीडियो के अंदर इस तरह के जो गोल्डन लीव्स थे या पैटर्न था वो देखने को मिलता था, और सेम वही पैटर्न उन्होंने यहाँ पर प्रिंट किया और ये पैटर्न आपको बॉटल के ऊपर भी देखने को नजर आता है। एनीवे गाइस, आप इसकी साइड्स देख सकते हैं। ऑन द बैक यू विल गेट सम इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको होलोग्राम देखने को मिलेगा, टॉप के ऊपर आपको जे डॉट का लोगो देखने को मिलेगा, और गाइस इसकी बॉटम पे आपको रिसाइकलिंग और दूसरे कुछ साइंस देखने को मिलेंगे। सो गाइस, हियर इज द बॉटल लुक्स लाइक इट्स प्रीडिसेसर्स और फ्लैंकर्स। आप देख सकते हैं कोई आपको चेंज नहीं नज़र आ रहा बॉटल में। सेम आपको फ्रंट के ऊपर जनान टोबैको नज़र आ रहा हुआ है लिखा हुआ, और यही जो आपको वो पैटर्न था गोल्डन वो इस बॉटल के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। बॉटम के ऊपर आपको इसका स्टिकर नज़र आएगा गाइस। कैप के ऊपर आपको जे डॉट का लोगो देखने को मिल रहा है। कैप इसकी प्लास्टिक की है बट इट्स मैग्नेटिक गाइस, और इसके एटोमाइजर पे भी आपको जो जे डॉट है लाइक इट्स ओल्ड फ्लैंकर्स और प्रीडिसेसर्स ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। So guys, I am gonna blast couple of sprays for you. So here we go. As you see, the atomizer is pretty good and it's fantastic guys. J Dot की जो जनान सीरीज है उसके जितने भी एटोमाइजर्स हैं वो ऐसे ही हैं, नो कंप्लेंट्स गाइस। आप मिस देख सकते हैं, प्रॉपर है और बहुत अच्छे तरीके से डिस्पर्स हो रही है। नोट्स की बात करते हैं तो टॉप में है टोबैको सैफरॉन, मिड में है गाइस सिनेमन, कोकाया, ड्राइड फ्रूट्स, टोबैको ब्लॉसम, और गाइस बेस में है वुडी नोट्स एंड वनीला। सो व्हेन यू स्प्रे इट, दिस फ्रेग्रेंस opens up with the blast of tobacco with some sweetness and spiciness. guys इस फ्रेग्रेंस की ओपनिंग में जो टोबैको है वो बहुत ही ज़्यादा रिच और डेंस है गाइस, और इसके साथ आपको एक लाइट सी स्वीटनेस भी मिलती है। एंड दैट पार्ट इज़ कमिंग फ्रॉम द ड्राइड फ्रूट्स जो मिड नोट्स के अंदर यूज़ किए गए हैं। ड्राइड फ्रूट्स लाइक गाइस ब्लैक बेरीज और जो रेजन्स होते हैं उनको जब ड्राई किया जाता है तो उनके अंदर एक रिच डार्क स्वीटनेस आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती है। सेम इसी तरह की स्वीटनेस आपको ओपनिंग में एक्सपीरियंस करने को मिलेगी बिकॉज ओपनिंग के अंदर जो टोबैको बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, और गाइस यही चीज़ यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करती है टोबैको बनी से। बिकॉज गाइस जो टोबैको बनी है टॉम फोर्ड का वो बहुत ही कह लें कि वेल बैलेंस्ड और उसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है। बट इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको ओपनिंग में थोड़े से जो हार्श एजेस हैं वो देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ टोबैको। गाइस इसका जो की प्लेयर है वो है टोबैको वनीला स्पाइसेस में गाइस सेकंड फेज़ के अंदर सिनेमन यूज़ की गई है। जब ये अपने सेकंड फेज़ में जाती है तो वहाँ पे भी आपको एक लाइट सा टच मिलता है सिनेमन का। ओवरऑल गाइस अगर इस फ्रेग्रेंस की ब्लेंडिंग को देखते हैं, दैट इज़ अमेजिंग गाइस। इस फ्रेग्रेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया। सो गाइस इसकी वर्सटैलिटी, वियरेबल फैक्टर और सीजन को आप देखते हैं तो आई विल गिव इट 7 out of 10 बिकॉज
फर्स्ट थिंग कि ये एक बहुत ही मेच्योर फ्रेगरेंस है, जो एज ग्रुप इसका है वो है अबव 30। सेकंड थिंग, ये प्योर विंटर की फ्रेगरेंस है गाइस, जब बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है तभी आप इस फ्रेगरेंस को प्रॉपर्ली इंजॉय कर सकते हैं। आप इसको विंटर और फॉल में लगा सकते हैं, समर और स्प्रिंग के अंदर मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। स्प्रिंग के अंदर आप इसको अगर लगाना चाहते हैं तो देन आपने इसको इवनिंग या फिर नाइट्स के अंदर वेयरिंग देनी है। गाइस वियरेबल फैक्टर की बात करते हैं तो गाइस इफ़ यू ड्रेस अप यू कैन ईजिली गो विद दिस वन। अगर आपने सूट वियर कर रखा है, सेमी फॉर्मल जो आपने अगर ड्रेस पहन रखा है तब भी आप इसको ईजिली पहन सकते हैं। लेदर की जैकेट पहन रखी है गाइस, अगर आपने बिल्कुल ही एक अलग से कैजुअल ड्रेसिंग की है देन मैं आपको ये फ्रेगरेंस रिकमेंड नहीं करूँगा। आप इसकी कम्प्लीमेंट फैक्टर की बात करते हैं तो वो भी गाइस 50-50 है। लेडीज़ को ये बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस पसंद नहीं आती, बट जिनकी नोजेस मेच्योर हैं उनको ये फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सो गाइस ऑफिस के अंदर अगर आप बात करते हैं, ऑफिस में भी आप इसको पहन सकते हैं, बट तब आपने जो इसके स्प्रेस हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, बहुत ज़्यादा इसको ओवर स्प्रे नहीं करना। नाउ ऑन टू माय फाइनल थॉट्स। सो गाइस इस फ्रेगरेंस का प्राइस टैग है 7100 और ये ट्रूली अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करती है। फर्स्ट थिंग गाइस, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस दिस इज़ अ बीस्ट। अगर आप इसके 6 to 7 स्प्रेस करते हैं देन ये इजीली 3 आवर्स तक 2 आर्म लेंथ तक प्रोजेक्ट करती है। उसके बाद ये 1 आर्म लेंथ और हाफ आर्म लेंथ का एक बबल सेंट बना लेगी जो बहुत देर तक चलता है। आपके क्लोज के ऊपर ये 16 to 20 आवर्स तक लास्ट करती है और इसका जो सियाज है वो भी अबव 4 आवर्स है। तो गैस परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही आपको आउटस्टैंडिंग मिलेगी इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन, इन टर्म्स ऑफ बॉटल, इन टर्म्स ऑफ गाइस ब्लेंड जो इस फ्रेगरेंस के अंदर आपको बैलेंस देखने को मिलता है। ऑल इन ऑल ये फ्रेगरेंस इजीली 7100 के प्राइस टैग को जस्टिफाई करती है। प्लस ये जिस फ्रेगरेंस का कलोन है वो बहुत ही एक्सपेंसिव फ्रेगरेंस है और परफ्यूम कम्युनिटी में वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अब वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, आपको बहुत ही रेयर है कि वो फ्रेगरेंस मिले और अगर वो मिलती भी है तो उसमें आपको वो वाली परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, उसको वाटर डाउन किया गया है। तो गैस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ टबैको बनी। एक बात यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, आप में से जो भी ये फ्रेगरेंस बाय करना चाहता है तो उसको मैं ब्लाइंड बाय का कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आप जाएं इस फ्रेगरेंस को वेयरिंग दें, अगर आपको पसंद आती है देन गो फॉर इट। गैस मैंने ये फ्रेगरेंस कुछ ही दिन पहले बाय की है तो ये इनके जो अर्लियर बैचेस हैं उनमें से एक है और ये तभी मुझे जो कह रहे हैं कि 20 मोड जो परफॉर्मेंस है वो दे रही है। बिकॉज चाहे आप जनरेशन शेड ब्रांड ले लें, बोनेंजा ले लें, इडन रॉब, कोई भी ब्रांड लेते हैं, इनकी सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक ये है, इनकी अगर कोई फ्रेगरेंस लॉन्च की जाती है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है देन सेकंड बैच में या थर्ड बैच में जाके आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी कि उसकी परफॉर्मेंस आपको पहले जैसी नहीं मिलेगी। सेम एज 2023 के सितंबर अक्टूबर में लॉन्च किया गया था प्लैटिनम गैस और उसकी परफॉर्मेंस तब बहुत अच्छी थी। जो 2024 के बैचेस थे उनमें अगेन से जो परफॉर्मेंस है उसका इशू आ रहा था कि वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, लैक ऑफ परफॉर्मेंस था। बट अगेन से अभी 2024 के एंड पे जो उसके बैचेस आए हैं प्लैटिनम के वो अगेन से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप में से अगर कोई ये फ्रेगरेंस बाय करना चाहता है तो अभी चाहे इसको ट्राई दें, अगर आपको पसंद आती है देन गो फॉर इट। आप में से वो लोग जिन्होंने टबैको बनी एक्सपीरियंस कर रखा है और ये फ्रेगरेंस एक्सपीरियंस की है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि उनका जो एक्सपीरियंस हो वो कैसा रहा है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।